आज आप जो सोच रहे हैं वो अब पूरा होने वाला है। आज आपके साथ चमत्कार होने जा रहा है। अब दुनिया आपके हिसाब से चलेगा। आज आपकी सारी समस्या का समाधान मिलने वाला है। परमपिता परमेश्वर का ये संदेश आपका जीवन बदल के रख देगा। इस संदेश को लास्ट तक सुनना। परमपिता परमेश्वर का ये संदेश आपको कहता है कि उस व्यक्ति पर कभी विश्वास न करें जो आपको दूसरों के रहस्य बताता है। हर किसी के पास बुद्धि है। अब हमें ईमानदारी दिखानी है या नहीं ये हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है, लेकिन चतुराई तो 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी। आपकी आर्थिक स्थिति जीवन भर चमकती रहती है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति गुप्त रखनी चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे। यदि यह बुरा है तो वे आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए सुख दुख अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। फलों से सीखें, नमक खाने पर भी स्वाद बढ़ा देता है और एक इंसान ऐसा भी है जो मीठा खाकर भी जहर उगलता है। आपको अपने अंदर इतना घमंड होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ इंसान न समझें। इंसान जब पैदा होता है तो उसके पास हिम्मत तो होती है, लेकिन कोई न कोई तो होता है। कोई नाम नहीं है। जब मौत होती है तो उसका नाम तो होता है, लेकिन फांसी नहीं होती। इस सांस और नाम के बीच की सफर का नाम जिंदगी है। न किसी के अभाव में रहना, न किसी के प्रभाव में रहना। इस जीवन है, आप अपने स्वभाव में रहते हैं। आप हमेशा सोचते हैं कि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि किसी की बात से आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर लोग मजाक का सहारा लेकर दिल की बात भूल जाते हैं। अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अपना पूरा ध्यान और अपना सारी ताकत उस पर लगा दी। विश्वास रखो, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। स्टेटस शो से भरे शो इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। मैंने देखा है इस दुनिया में रिश्ते निभाने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं। एक बात सीखी है रावण के जीवन से, भाई या दो, आपको अपने रहस्य अपने तक ही सीमित रखने चाहिए। बुद्धिमान लोग न तो जीवित और न ही मृत लोगों के लिए सामने आते हैं। अपने दुख के लिए दुनिया को दोष न दें। अपने मन को समझो। आपके मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। सबके लिए आंखों और दिल के आंसू की कहानी। मुझे समझ नहीं आता, जिंदगी आपको उस मोड़ पर अपमानित कर देती है जहां से आप कुछ अच्छे की उम्मीद करते हैं। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए उसे पिघलाना नहीं आता। अब क्या कहूँ, क्या आता है और क्या नहीं आता। मुझे तो बस मौसम का पता है, पता नहीं कैसे बदलना है। अहंकारी व्यक्ति का कोई भगवान नहीं होता। अहंकारी व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं होता और क्रोधी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। गलत समझ वाले व्यक्ति से बात करें। अगर आप दूसरों से बात करेंगे तो बात आगे बढ़ सकती है। अगर आपके साथ बधाई देने वाला कोई न हो तो जीत भी फीकी लगती है। नहीं, दर्द बताकर बदनाम हो जाना बेहतर है, मुस्कुराकर खामोश हो जाना बेहतर है। जो व्यक्ति स्पष्ट बोलता है उसकी वाणी लंबी और कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति आपको कभी धोखा नहीं देता। जिसकी किस्मत अच्छी नहीं होती उनसे भी कोई धोखा नहीं खाता। देकर खुश मत होइए। जब कम का घेरा आप पर आ जाता है तब आप कुछ भी नहीं होते। क्या दुनिया हमारी खुशी चुरा लेगी? हमने अपनी खुशियाँ दूसरों को देकर खुद अपनी परेशानियाँ जी ली हैं। केवल उन्हीं को बताएं जो आपका दर्द समझने में सक्षम हो। खुद को ज्यादा सांत्वना न दें, क्योंकि कोई भी इतना व्यस्त नहीं है कि उसके पास आपके लिए समय न हो। अक्सर आप उन लोगों के लिए बेवजह परेशान रहते हैं जो आपको अपनी समस्या मानते हैं। दूसरों के जीवन में अपना स्थान खोजने की कोशिश करना बंद करें और विश्वास रखें। आप बहुत खुश होंगे। यह मत माने कि हर रिश्ता खास होता है। यहाँ तो हर दिखने वाला इंसान आखिर में फ्रॉड ही होता है। जीवन में ऐसा जीवन बनाओ कि जो जैसा है वैसा ही समझो। अगर बुरे वक्त में इंसान आपका साथ छोड़ दे तो उसे स्वीकार कर लें। वह तुम्हारे साथ है, कभी थी ही नहीं, वे कारण नहीं है। किसी से मिलकर सबक मिलता है, किसी से ज्ञान मिलता है। यह तो बहुत आते हैं, लेकिन अब मिलने का मन नहीं होता। गलत दिशा में भागने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से चलें। तुम्हें यहाँ नहीं आने दूंगा। लड़ना भी खुद है और संभालना भी खुद है। आप जितना दबाओगे उतना ही लोग आपको धकेलेंगे, और अगर आप में साहस है तो बड़े बड़े लोग भी आपके सामने झुक जाएंगे। सफल होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक जो आपको पीछे खींचता है और एक जो आपको आगे की ओर धकेलता है। यह आपको मजबूर करता है कि अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें भूलिए जो आपको भूल गए। आप जितनी कम उम्मीदें रखेंगे, आप जीवन में उतने ही अधिक खुश रहेंगे। अगर किसी के स्वाभिमान को बार बार ठेस पहुंचती है तो रिश्ता कितना भी मधुर क्यों न हो, अंत में कड़वाहट आ ही जाती है। लोग चाहेंगे कि आप बेहतर बने, लेकिन लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर हों।
आपको अपनी कमियों पर गौर करने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। इससे आपको दूसरों को आईना दिखाने की आदत से छुटकारा मिलेगा। पेड़ कभी भी शाखा काटने से नहीं सूखता, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने कर्मों से नहीं, मनुष्य अपनी सोच से होता है। पेड़ की शाख से गिरता हुआ एक पत्ता भी बहुत कुछ सिखाता है कि अगर जिंदगी में बोझ बनोगे तो वो तुम्हें खुद ही गिरा देगा। अगर आपको किसी बात पर घमंड हो जाए तो एक बार शमशान की सैर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ तुलसी तो क्या बड़े से बड़े ताकतवर लोग भी भस्म हो गए हैं। जब भी मैंने किसी को मौका दिया, उसने मुझे धोखा दिया। मैंने दुनिया को बहुत करीब से देखा है, इसीलिए अब मैं सबसे दूर बैठा हूँ। दूसरे जो सोचते हैं उससे ज्यादा कर रहा हूँ, यही आपकी सफलता है। अगर आप जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं तो भीड़ से अलग दिखिए, से परे चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। अपने किसी करीबी को खोने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर है। ये केवल वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया हो। कहते हैं जो चले जाते हैं वो रह जाते हैं, चाहे मंजिल कोई भी हो। जो रुक जाते हैं वो रह जाते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। मैंने देखा है कि दिल में उदासी के कारण किसी के भी चेहरे की रंगत उड़ जाती है। दूसरों से बहुत अधिक उम्मीदें न रखें, क्योंकि लोग आपकी उतनी कद्र नहीं करते जितना आप समझते हैं। आप उस व्यक्ति के खोने पर क्यों रोते हैं जिसे इस बात की परवाह नहीं है कि आप वहाँ हैं या नहीं। कुछ लोग अपने घमंड और कर्मों के कारण मेरी नजरों से गिर गए हैं की तुलना में बहुत अधिक महंगा है। कुछ घटिया लोगों पर भरोसा बढ़ गया है। आंखों में छिपा दर्द बताता है कि दिल नहीं, भरोसा टूटा है। हमें अकेला छोड़ने वालों को ये बताना जरूरी है कि हम अकेले हैं। मन का दर्द तन के दर्द से कई गुना ज्यादा होता है। मन प्रसन्न रखें। इस दुनिया में रहना है तो थोड़ा मतलबी बनना सीखो, क्योंकि यहाँ हमें गिराने की कोशिश करने वाले लोगों से धोखा खाने में देर नहीं लगती। रिश्तों में ये सब हमारे बीच है और रिश्ता वही कायम रह सकता है जिसमें दोनों एक हों। किसी और के होने से ऐसी जमीनें हैं जहाँ चार लोग बैठकर आपस में मौज मस्ती करते हैं और किसी और के बारे में बुरा भला कहते हैं। यकीन मानिए, आप वहाँ से जाएंगे, आपकी बुराई शुरू होगी। हर किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि हर किसी के घर में मरहम नहीं होता, लेकिन हर किसी के घर में नमक होता है। जहर का भी अपना हिसाब होता है। मरने के लिए थोड़ा पीना पड़ेगा और जीने के लिए बहुत पीना पड़ेगा। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को नहीं डुबा सकता जब तक कि पानी को जहाज में घुसने न दिया जाए। इसी प्रकार दुनिया में कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप इसे अपने अंदर आने नहीं देते। कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। यह मुश्किल नहीं है और जीवन की सच्चाई को समझना ही वो तराजू है जिस पर हम दूसरों को तौलते हैं और उस पर खुद को मापते हैं। बैठो और देखो, हाई स्कूल में पहले पाठ पढ़ाया जाता है और फिर परीक्षा ली जाती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा आती है और फिर पाठ सीखा जाता है। अगर आपके मन में कोई काम है तो उसे किसी से शेयर न करें, बल्कि मन में ही उस काम को करें। किसी और के रहते हुए पूरा करें। कठिनाइयाँ आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं और वे प्रतिकूलताएं व्यक्ति को सर्वोत्तम गुण सिखाती हैं। जो लोग साहस के साथ उनका सामना करते हैं वे ही बीज बोते हैं। दूसरों की गलतियों से सीखते रहिए, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने से आपका कमीशन कम हो जाएगा। सफलता तब नहीं मिलती जब आप गिरते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज इतनी तेजी से नहीं बदलती जितनी तेजी से इंसान की नियत और विचार बदलते हैं। कभी किसी को अपनी सफाई मत दो, क्योंकि तुम पर भरोसा कौन करता है उसकी जरूरत नहीं है, और जो तुम पर विश्वास नहीं करेगा वह आज्ञा भी नहीं मानेगा। अपनी जिंदगी को इतना सस्ता मत बनाओ कि लोग एक पैसा भी लेकर चले जाएं। आपको घर, कार, बच्चे, पैसे और कमाई के मामले में हमेशा खुश रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, बुद्धिमान लोग बोलते रहते हैं, और मूर्ख लोग ये तर्क देते रहते हैं कि सपनों और लक्ष्यों के बीच केवल एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना किसी प्रयास के नींद की जरूरत होती है और लक्ष्यों के लिए नींद के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज संभव है, लेकिन नजरिए का नाम है कि आप खुद को अच्छा बना सकते हैं। इसे दुनिया से ले लो, बुरे लोग कम हो जाएंगे। जो लोग आपको छोड़ देते हैं उन्हें तो बस एक बहाना चाहिए होता है, वरना जो आपका साथ देता है वह आखिरी सांस तक आपका साथ नहीं छोड़ता। जीवन में एक बात याद रखें कि कोई आपको आपके हाथों से दूर ले जा सकता है, लेकिन कोई आपको आपके भाग्य से भी दूर ले जा सकता है। हमारी जीत का कारण ये बहुत दुर्लभ है, लेकिन बहुत कम लोग ही इसे संभाल पाते हैं।
एक महान व्यक्ति की पहचान उसकी बोली से ही होती है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। क्रोध हवा का झोंका है जो बुद्धि रूपी दीपक को बुझा देता है। अगर आपके इरादे अच्छे हैं तो आपका भाग्य कभी बुरा नहीं हो सकता। टूटी हुई कलम और दूसरों से ईर्ष्या आपको अपना भाग्य खुद लिखने नहीं देती। काम में आलस्य और पैसे का लालच कभी भी किसी व्यक्ति को महान नहीं बना सकता। दुनिया में सब कुछ देता है, आपको कुछ मिल सकता है, लेकिन इंसान को कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। दुनिया में जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। जिंदगी को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। इस जगह को कोई भी जीवित नहीं छोड़ेगा। लोगों की आमदनी छोटी हो या बड़ी, लेकिन रोटी का आकार सभी घरों में एक जैसा होता है। मनुष्य की इच्छा है कि उसे उड़ने के लिए पंख मिले और पक्षी सोचे कि हमें अपने कर्मों से रहने के लिए घर मिलता है। इंसान के लिए जिंदगी अहम है। पुतले भी महंगे कपड़े पहनते हैं। इंसान को दुकानों में अपनी नजरों में सही होना चाहिए, वरना दुनिया तो भगवान से भी ज्यादा दुखी है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। शव को शमशान में रखने के बाद अपने ही लोग पूछते हैं कि कितना समय लगेगा। असंभव शब्द का प्रयोग काय ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। कमजोर इंसान से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह ऐसे वक्त पर हमला कर देता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें और अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भटकने दें और बाकी सभी विचारों को अपना होने दें। वास्तव में यही तो जीवन है। सफलता की कुंजी यह है कि एक दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए तो आप निश्चिंत हो जाएं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। जिंदगी का रास्ता बनाया नहीं जाता, उसे खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया, उसे मंजिल भी वैसी ही मिलती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। हीरो बनो और हमेशा मुझसे कहो, मेरा कोई धर्म नहीं है। उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। संभव सीमाओं को जानने का एक ही तरीका है, असंभव से परे जाना। जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जिंदगी होना जरूरी है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत भी उतनी ही बड़ी होगी। दिन में एक बार खुद से बात करें, नहीं तो आपकी मुलाकात एक अद्भुत व्यक्ति से होगी। चाहे दुनिया मजाक करे या इसकी परवाह करे कि कोई अवसर चूक जाएगा, मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाते रहना चाहिए। जिस प्रकार विभिन्न स्रोतों से निकलने वाली धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना गया हर चिन्ह अच्छा हो सकता है, या फिर बुरा तो भगवान तक ही होता है। मेरे वीरों, ये भ्रम मिटा दो कि तुम कमजोर हो। तुम एक अमर आत्मा हो। किसी की निंदा मत करो। अगर तुम मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हो तो जरूर बढ़ाओ, अगर नहीं बढ़ा सकते तो हाथ जोड़ो। आपके भाई आशीर्वाद दे और उन्हें उनके रास्ते पर जाने दें। ये कभी मत सोचो कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ये सोचना सबसे बड़ा पाखंड है कि यदि कुछ है तो ये कहना कि आप पराधीन हैं। यदि पैसा दूसरों के कल्याण में मदद करता है तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का ढेर है। और जितनी जल्दी हो सके इससे छुटकारा पाएं। इससे भी अच्छी बात यह है कि यह पुराने समय की कहानी है। एक राज्य था। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर आक्रमण करने वाला है। जासूसों ने बताया कि खबर बिल्कुल पक्की है। मात्र 3 दिन के अंदर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर आक्रमण करने वाला है, करेगा, और उसकी सेना इतनी बड़ी है कि उसके साथ ऐसा न करना बहुत कठिन है। राजा बहुत चिंतित और परेशान हो गया। राजा ने तुरंत एक सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब वह हमें क्या बनाए। अगर किसी के पास कोई सुझाव या ट्रिक है तो वह हमें बता सकता है। राजा का चतुर मंत्री कहा कि अब अगर जान पर बनाई तो इसका एक ही उपाय है कि हमें इस समय पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर देना चाहिए। राजा ने कहा, मंत्री जी, हमारी सेना तो बहुत छोटी है, हम उनसे कैसे लड़ पाएंगे। मंत्री ने कहा, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अगर हमने अभी राज्य पर हमला कर दिया होता तो हम खुद पर और अपनों पर नियंत्रण नहीं रख पाते। इतनी तो संभावना होगी ही, वैसे भी हम पर हमला होने वाला है, तो इतनी बड़ी सेना है कि हम ऐसे ही मरने वाले हैं, और वैसे भी 3 दिन बाद तो हम मरने ही वाले हैं, तो क्यों ना कुछ करें, हम ही कर सकता है। राजा को कुछ प्रसन्नता हुई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया, और उस राज्य के नागरिक भी सेना में शामिल होते हैं। युद्धक पड़ोसी राज्य तक पहुंचने के लिए एक पुल पार करना पड़ता था। जब सेना पुल पार करके उस राज्य में दाखिल हुई तो राजा ने कहा,
हमने अपने पड़ोसी राज्य के साथ कुछ किया है, चलो इस पुल को जला दें। और जलने के बाद हमने सेना से कहा कि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब हम लड़कर या तो लड़की को जीत लें या यहीं मर जाएं, हमारे पास कोई चारा नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता से लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को हरा दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हमारे पास एक ही रास्ता है तो यदि आप उसे नहीं करेंगे तो मर जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। तो इसमें सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। हर सफल इंसान के लिए एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह बर्बाद हो जाएगा, अतः वह इस कार्य में सफल हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।